92वां अध्याय। ब्रह्मलोक में वामन भगवान की पूजा, ब्रह्मकृत वामन की स्तुति और वामन रूप में विष्णु का स्वर्ग में निवास। नारायण जी ने कहा, महात्मा भगवान ने जिस प्रकार बलि को बांधा था उससे मैंने सुना, परंतु प्रभु आपसे और अन्य विषय भी मुझे पूछना है। उसे सुनकर आप मुझे उसके संबंध में बतलाइए। तात आप ये बताइए कि देवराज इंद्र को स्वर्ग देने के बाद वे सर्वात्मन स्वरूप भगवान विष्णु अंतरहीन होकर कहाँ चले गए। इसके सिवा यह भी बताइए कि सुतल में रहने वाले दैत्य श्रेष्ठ ने क्या किया, और विप्रवर आज आप मुझे विशेष रूप से ये बताइए कि उसके बाद उसकी कौन सी चेष्टा रही। पुलस्त जी बोले, वामदेव ने अंतर्ध्यान होने के बाद अपना वामन स्वरूप छोड़ दिया एवं गरुड़ पर चढ़कर वे देवों के स्थान ब्रह्मलोक को चले गए। वासुदेव को आया हुआ जानकर कमल के आसन पर बैठे हुए नित्य स्वरूप वाले ब्रह्मा अपने आसन से उठे और सौहार्द्र भाव से विष्णु को गले लगा लिए। आलिंगन के बाद विधि पूर्वक अर्चा आदि द्वारा हरि की पूजा कर ब्रह्मा ने पूछा, भगवान बहुत समय के बाद आपके यहाँ आने का क्या कारण है। उसके बाद जगतपति ने कहा, ब्राह्मण मैंने संपूर्ण कार्य किया है, मैंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक देवों के यज्ञभाग के लिए मैंने बलि को बांधा है। ये वचन सुनकर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, ये कैसे आप उस बांधने के लिए द्रुत रूप को मुझे दिखलाइए। ऐसा वचन कहे जाने पर भगवान गरुड़ध्वज विष्णु ने शीघ्रता से वह सर्वदेव स्वरूप अपना रूप दिखला दिया। कमलनयन भगवान के 10,000 योजन विस्तृत तथा उतने ही ऊंचे उस रूप को देखकर पितामह ने प्रणाम किया। उसके बाद देर तक प्रणाम कर ब्रह्मा ने साधु साधु कहा और श्रद्धा पूर्वक नम्रता से उन महादेव की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव वासुदेव, एक श्रृंग बहुरूप वृषा कपे भूत भावन सुरों और असुरों में श्रेष्ठ देवताओं और असुरों का मंथन करने वाले पीताम्बरधारी श्रीनिवास, असुर निर्मितांत अमित निर्मित कपिल महाकपिल विश्वकसेन नारायण, आपको नमस्कार है। ध्रुव ध्वज सत्य ध्वज खड़ग ध्वज ताल ध्वज वैकुंठ पुरुषोत्तम वरेण्य विष्णु अपराजित जय जयंत विजय कृतावर्य महादेव आनंदे अनंत अदंत मध्य निधन पुरंजय धनंजय शुचिश्रव पुरुष गर्भ, आपको नमस्कार है। कमल गर्भ कमलायताक्ष श्रीपते विष्णु मूलाधिवास धर्माधिवास धर्मवास धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष गदाधर श्रीधर श्रुतिधर कमल वनमालाधर लक्ष्मीधर धरणीधर पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। वरिंजे अरिष्णैन महासेन सेनाध्यक्ष पुरुषोत्तम बहुकल्प महाकल्प कल्पानुमुख अनिरुद्ध सर्वग सर्वात्मन दशात्मक सूर्यात्मक सोमात्मक कालात्मक व्योमात्मक भूतात्मक, आपको नमस्कार है। रसात्मक परमात्मन सनातन मुंजकेश हरिकेश गरुड़केश गुड़ाकेश केशव नील सूक्ष्म स्थूल पीत रक्त श्वेत श्वेताधिवास रक्तांबर प्रिय प्रीतिकर प्रीतिवास हंस नीलवास शिरध्वज सर्वलोकाधिवास कुशेशय अधोक्षज गोविंद जनार्दन मधुसूदन वामन, आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रशीर्ष सहस्त्र नेत्र सहस्त्रपाद कमल महापुरुष सहस्त्र बाहु एवं सहस्त्र मूर्ति हैं। आपको देवगण सहस्त्र वदन कहते हैं। आपको नमस्कार है। विश्वदेवेश विश्वंभु विश्वात्मक विश्वरूप विश्व संभव, आपको नमस्कार है। आपसे ये विश्व उत्पन्न हुआ है। आपके मुख से ब्राह्मण बाहु से क्षत्रिय दोनों जांघों से वैश्य एवं चरण कमलों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। स्वयंभू आपकी नाभि से अंतरिक्ष, मुख से इंद्र एवं अग्नि, नेत्र से सूर्य, मन से चंद्रमा और आपके
प्रसाद से मैं हुआ हूँ, आपके क्रोध से त्रिनेत्र शंकर जी, प्राण से वायु, सिर से स्वर्गलोक, कर्ण से दिशाएं, चरणों से ये पृथ्वी, कान से दिशाएं एवं तेज से नक्षत्र उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण मृत और अमृत पदार्थ आपसे उत्पन्न हुए हैं, अतः आप विश्वात्मक है। ओम आपको नमस्कार है। आप पुलस पुष्प आस महाहास परम ओमकार वसटकार स्वाहाकार वसटकार स्वधाकार वेदमय तीर्थमय यजमानमय यज्ञमय सर्वदाता यज्ञभोक्ता शुक्रदाता पृद पूर्वद स्वद स्वर्णद गोद एवं अमृत है। ओम आप ब्रह्मादि ब्रह्ममय यज्ञ वेद काम वेद यज्ञधार महामीन महासेन महाशीरा नृकेशरी होता होम्य हव्य हुयमान हयमेघ पोता पावयिता पूत पूज्य दाता हव्यमान हयमान एवं हर्ता है। ओम आप नीति नेता अग्रय विश्वधामा सुभांड ध्रुव अरण्य ध्यान ध्येय ज्ञेय ज्ञान द्यष्टा दान भूमा ईक्ष ब्रह्मा होता उद्गाता गतिमानों की गति ज्ञानियों के ज्ञान योगियों के योग मोक्षार्थियों के मोक्ष श्रीमानों की श्री गृहोपाता एवं परम है। आप सोम सूर्य दीक्षा दक्षिणा नर त्रिनयन महानयन आदित्य प्रभव सुरोत्तम शुचि शुक्र नभ नभस्य ईश ऊर्जा सहस्य तप तपस्य मधु माधव काल संक्रम विक्रम पराक्रम अश्वग्रीव महाग्मेघ शंकर हरीश्व शंभु महेश ब्रह्मेश सूर्य मित्रावरुण प्राज्ञ वंशकाय भूतादि महाभूत ऊर्ध्व कर्मा कृता सर्व पाप विमोचन एवं त्रिविक्रम है। आपको नमस्कार है। पुलस जी बोले, ब्रह्मा एवं तपस्वियों के इस प्रकार स्तुति करने पर अद्भुत कर्म करने वाले विष्णु ने प्रपितामह देव से कहा, अमल सत्व वृत्ति निर्मल सत्व स्वरूप वाले आप वर मांगिए। पितामह ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, विभो मुरारे, आप इस पवित्र रूप से मेरे भवन में स्थित रहे, मुझे यही वर प्रदान करे। इस प्रकार देवश्रेष्ठ के वर मांगने पर अव्यव्यात्मा प्रभु ने उसे कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद वे स्वयंभू के भवन में वामन रूप से पूजित होते हुए रहने लगे। वहां अप्सराओं का समूह नृत्य करने लगा। सुरेंद्र के गायक गान करने लगे। विद्याधर श्रेष्ठ तुर्य बजाने लगे एवं देव असुर तथा सिद्धों के समूह स्तुति करने लगे। विभु की समाराधना के पश्चात देवेश पितामह ब्रह्मा पाप रहित एवं शुद्ध हो गए। स्वर्ग में ब्रह्मा से घर में से सुंदर पुष्पों को लाकर उसके विष्णु का पूजन किया। विष्णु स्वर्ग में वामन रूप से बढ़कर 1000 योजन विस्तृत हो गए। महर्षि वहाँ इंद्र ने ब्रह्मा के समान गुणों से युक्त पदार्थों से उसकी पूजा की। विप्र महात्मा भगवान त्रिविक्रम ने बलि को रसातल में भेजकर देवताओं को जो कल्याण साधन किया था वह मैंने आपसे कहा। दैत्य ने रसातल में रहते हुए जो कार्य किया उसका वर्णन मैं अब कर रहा हूँ, उसे सुनिए। इस प्रकार से वामन पुराण में 92वां अध्याय समाप्त हुआ।